कैसे हो बच्चों? आई थिंक आप सब लोग सही होंगे, सेफ होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। तो चलिए राखी के साथ साथ हम एक वर्कशीट भी कर लेते हैं। वर्कशीट नंबर 13 करते हैं। क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट है। जो हम पिछली वर्कशीट में करते आ रहे थे अभी तक, उसी का आगे एडवांस है ये। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे हम लोग कर रहे थे। तो ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है, इफ साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल, अगर एटम का साइज इतना छोटा है, ठीक है, एंड इनसिग्निफिकेंट दैट वी कांट सी देम, हम उन्हें देख ही नहीं सकते, तो हमें उसकी केयर करने की क्या जरूरत है? तो जिज्ञासा दीदी कहते हैं, ज्ञान इट इज बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हम देख रहे हैं, जितनी भी चीजें देख रहे हैं इंक्लूडिंग अस, हमें मिलाकर, वो सब में एटम से बनी है। तो वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, हम उन्हें देख नहीं सकते, बट दे आर देयर, वो है वहां पे। यानी हर चीज जो हमें दिखाई दे रही है, हर चीज में क्या है? एटम है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी भी चीज में होता है वो एटम है, और कहीं ना कहीं हमें वो अफेक्ट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, कि देर वॉज अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है जॉन डाल्टन, हु प्रोवाइड द बेसिक थ्योरी, उसने एक बेसिक थ्योरी दी नेचर ऑफ मैटर के बारे में। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी थ्योरी किस चीज पे बेस्ड थी? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी दो एटम्स को मिला दिया जाए, ठीक है, या मिक्सचर है जो बनते हैं, किससे बनते हैं? हमारे एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं। तो ये सब जो है केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज पे बेस हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन। अब ये एटॉमिक थ्योरी है क्या डाल्टन की? कि ऑल मैटर, कोई भी मैटर हो, चाहे वो एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, वो सब के सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हैं जिसका नाम है एटम। यानी एटम जो है वो बेसिक यूनिट है किसी भी पार्टिकल के बनने की, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो या मिक्सचर हो। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहली है कि ऑल मैटर, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, वो किससे बने होते हैं? वेरी टाइनी। टाइनी मीन्स क्या होता है? बहुत छोटा पार्टिकल से बने होते हैं जिसका नाम है एटम। और एटम आर द बेसिक, तो हम ये कह सकते हैं कि एटम जो है बेसिक यूनिट है मैटर की, किसी भी मैटर की, कोई भी जो मैटर बनता है, कोई भी चीज बनती है, ठीक है, जो कि पार्टिसिपेट करती है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में जो स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल पार्टिसिपेट करती है उसका नाम क्या है? एटम। क्लियर हो रहा है? अच्छा, एटम के बारे में और भी बहुत सारी चीजें बताई डाल्टन ने, बहुत अच्छी रोचक बातें बताई हैं। सेकंड है, एटम्स आर इनडिविजिबल, मतलब जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो एटम होते हैं। यानी एटम इतने छोटे होते हैं जिनको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन से। तो चलिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन प्लस, ठीक, कर्सर से ही लिख दे रही हूं मैं, ऑक्सीजन, जो सबका नॉन है ये केमिकल वाला रिएक्शन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं बताओ बच्चों? वाटर। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो ये डेफिनेशन क्या लिखी है कि एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट में हाइड्रोजन 2 नजर आ रहे हैं, राइट में भी 2 हैं, बट लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 हैं और राइट में 1 है। तो इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होगा। यानी यहाँ पे अगर 2 हैं, लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन हैं
तो हमें भी राइट में 2 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो 2 हम यहाँ या यहाँ तो लिख नहीं सकते, तो 2 हम आगे ही लगाएंगे। और ये 2 और गुणा में यहाँ 1 होता है, अंडरस्टूड होता है, 2 × 1 2 होता है। तो लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन हो गए आप बताइए? 2। राइट में भी 2। बट हाइड्रोजन राइट में 4 होगा। देखिए 2 × 2 = 4, ये 2 तो दोनों के लिए है, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगाना होगा, तो ये 4 हो गए। इस तरह से ये केमिकल बैलेंस हो गया और हमारी ये डेफिनेशन भी फिक्स हो गई कि ना तो हम एटम को क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय, यानी जितने एटम रिएक्शन से पहले थे हाइड्रोजन की, रिएक्शन के बाद भी उतने ही हैं। जितने एटम ऑक्सीजन के रिएक्शन से पहले थे ना, उतने ही रिएक्शन के बाद में हैं, चाहे कोई भी चीज बनी हो। सेकंड पॉइंट समझ में आया ना? नाउ एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट या कंपाउंड आर आइडेंटिकल इन साइज, यानी हाइड्रोजन से मिलके कोई भी चीज बने। एक एग्जांपल लेते हैं, चाहे वाटर हो, चाहे NaOH हो, उसमें जो हाइड्रोजन का साइज मास होगा वो सेम होगा। ये नहीं कहीं हाइड्रोजन बड़ा हो गया, कहीं छोटा हो गया, या ऑक्सीजन ही ले लीजिए, कहीं पे ऑक्सीजन बड़ा है कहीं छोटा, ऐसा नहीं हो सकता। ये बता रहा है कि एटम्स से मिलके कोई भी चीज बने, बट जो एटम है, यानी कोई भी एक नाम ले लेते हैं, सपोज ऑक्सीजन, उसका साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होगी, यानी जो चीज उसमें है पहले से वही उसमें बाद में होगा। ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, यानी जो अलग अलग एटम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन H, इसमें अलग मास पाएगा, ऑक्सीजन का मास अलग होगा, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होगी, क्लोरीन की प्रॉपर्टी अलग होगी, इनके मास में भी डिफरेंट होगा। तो यही कह रहा है कि जो इनके मास होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े, चलिए पॉइंट नंबर 5, एटम्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो, यानी एटम जब होल नंबर में जाते हैं और कोई कंपाउंड बनाते हैं तो एक फिक्स रेशियो में ही जाएंगे। सपोज कीजिए, अब जैसे मैंने वाटर लिखा है, तो वाटर का रेशियो देखिए क्या है कि 2 हाइड्रोजन का तो 1 ऑक्सीजन है, H2O यही बन रहा है ना, तो इनका रेशियो हमेशा यही रहेगा, चाहे जल का, वाटर का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वाटर लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। ठीक है, तो फिक्स रेशियो होता है। नाउ रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट, कंपाउंड में जितने भी नंबर होंगे एटम के या काइंड होंगे वो कांस्टेंट होंगे, यानी उनमें चेंज नहीं हो सकता। अगर कंपाउंड, जैसे वाटर ये कंपाउंड है, ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बन रहा है, तो हमेशा H2 ही होगा और O 1 होगा और कुछ नहीं हो सकता। इतना क्लियर है आपको? इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। चलिए स्टार्ट करें, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग और फटाफट उसको करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड, बताइए सबसे छोटे पार्टिकल से बन रहा है ना मैटर, कोई भी मैटर, और उस पार्टिकल का नाम क्या है, हम तो पढ़े जा रहे हैं, देखिए उसका नाम है एटम्स। तो हम फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे एटम्स, तो ये फर्स्ट का आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कलर ले लेते हैं, हम थोड़ा रेड रेड हो रहा है, ब्लू कलर ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, एटम आर बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर की जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो बेसिक यूनिट है और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे केमिकल आ जाएगा। ठीक है, देखिए केमिकल आ गया बी पार्ट में। नाउ सी पार्ट है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ
लॉ है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखिए ये अंडरलाइन हो रहा है। नाउ डी पार्ट है इन केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड आ जाएगा, यहाँ पे ये क्रिएटेड है, और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस पॉइंट से सेकंड पॉइंट से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट तो हो गया, ठीक है, इसका डी पार्ट भी हो गया। सेकंड है एक्सप्लेन एनी 3 पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विद एग्जांपल। तो कोई भी 3 पोस्टुलेट बताने हैं। हमारे पास कितने पोस्टुलेट है बताइए, 6 है ना हमारे पास। तो ये क्वेश्चन 2 का आंसर है, कोई भी 3 लिख सकते हैं, तो आप लाइन से 3 लिखिए, और विद एग्जांपल, तो ये आपका एग्जांपल आप वाटर वाला डाल सकते हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसा एग्जांपल डाल सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। साइंस की और वीडियोस भी अपलोड होंगे, एनसीईआरटी से भी सारे चैप्टर्स अपलोड किए जाएंगे जल्दी ही, आप लोग उसको प्लेलिस्ट में देख सकेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।